जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ LIGHT, लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले जानते हैं हम लोग रे क्या होती है बच्चों। RAY, रे, अ नैरो beam of light, a narrow beam of light is called a ray, is called ray। एक रे की बात की है बच्चों, फुल स्टॉप, RAY, रे। क्लियर है बच्चों कि एक नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अब रे को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप लोग रे, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। रे, ध्यान दीजिएगा, तो रे होता है और इसके आगे हम लोग एक हेड एरो देते हैं, ठीक है। तो यही क्या है बच्चों, ये फिगर जो है आप देख रहे हैं, इसको हम लोग ए रे बोलेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि लाइट किससे बनी होती है, कई सारी रे से, है ना। कई सारे बीम ऑफ रेस जब मिलते हैं, ग्रुप ऑफ रेस, तो लाइट उसी से बनता है, मिलकर बनता है। तो देखिए, लाइट के किरण इसी को कहते हैं। रे का मतलब क्या होता है, किरण। क्या होता है, किरण। तो अरे इस तरीके से तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, वी कैन, कैसे हम दिखाएं। रे का मतलब नैरो बीम ऑफ लाइट, नैरो का मतलब NARROW, नैरो का मतलब होता है बच्चों एकदम संकीर्ण, पतला। तो ध्यान दीजिए, ये लाइन क्या है, एकदम पतली लाइन है। उसके आगे क्या है, एरो का, एरो है या हेड, हेड पर क्या एरो है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वी कैन रिप्रेजेंट, इसको हम दिखाएंगे कैसे, रे को, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट अ रे बाय अ straight line with an arrow head on it। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग रे का मतलब क्या है, नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अब नैरो को हम लोग दिखाएंगे कैसे, है ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रे जो है एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, वी कैन रिप्रेजेंट एक रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन दिए हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद एन एरो हेड ऑन इट। एरो क्या बच्चों, एरो इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरो जो है यहाँ पे इस तरीके से हम देंगे, तीर, ध्यान दीजिएगा। तो इसके हेड पर ये क्या है, मान लिया हम इसका हेड है, तो हम हेड वाले पोजीशन में एरो बना देंगे। क्लियर है। तो एरो जो है बच्चों हम बना दिए, तो एरो की जो डायरेक्शन है, एरो जिधर जाएगा तो समझना है कि लाइट उधर ही जाएगा, ठीक है। तो लाइट का रे किस डायरेक्शन जाएगा, जिस डायरेक्शन में एरो है, लाइट की भी जो डायरेक्शन होगी, रे की जो डायरेक्शन होगी, वो उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो हमने रे बनाया एक स्ट्रेट लाइन विथ एरो, तो जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगा shows the direction of light which is traveling at that time। क्लियर है। जिधर ये लाइन जाएगी एरो के साथ, समझना है कि लाइट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। रे क्या है, नैरो बीम ऑफ लाइट कॉल्ड रे एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ऑन इट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसको और अच्छे से। अब देखिए लाइट का क्या रिलेशन है रे के साथ।
ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है हमने एक सपोज बनाया ग्लास, ठीक है, क्या बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ग्लास से समझिए इसको, ठीक है, इस तरीके से ग्लास समझिए। यहाँ से जो है बच्चों कोई भी सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, कोई भी सोर्स से लाइट आ रही है, तो लाइट जब आएगी, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जिससे लाइट निकलती है, सपोज टॉर्च हमने बारा तो उससे लाइट जो निकल रही है, लाइट का रिलेशन रे से कैसे है, देखिए लाइट निकलती है इस तरीके से, ठीक है, तो लाइट इस तरीके से निकली एक स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने कहीं भी बना दिया एरो, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन विद एरो, इसका मतलब क्या हो गया, ये रे है, एक रे है बच्चों। फिर देखिए, फिर ये लाइट इस तरीके से इस पोजीशन में आई, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और बना दिया एरो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन विद एरो क्या कहलाएगा, रे कहते हैं, ठीक है। फिर एक देखिए, फिर एक यहाँ से आ गया, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन एरो क्या कहलाएगा, रे। तो देखिए ये तीनों जो है यहाँ कितने रे हो गए, 3 रे हो गए, और इन्हीं तीनों को हम क्या बोलते हैं, लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या है एक्चुअल में, ग्रुप ऑफ रेस, ग्रुप ऑफ रेस कॉल्ड लाइट। अब ध्यान से देखिए आप, रे का एक्चुअल मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रे का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, रे मतलब हुआ लाइंस, पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लाइंस विद एरो, विद एरोस कॉल्ड रेस। यहाँ देखिए कितनी सारी रे हैं, यहाँ पे 3 रे हैं, 1 2 3 रे हैं यहाँ पर, है ना, तो लाइन है बच्चों, और यहाँ पर एरो भी है, ठीक है, इसका मतलब रे है ये 1 एक रे है, यहाँ पे 2 दूसरा रे है बच्चों, फिर ये तीसरा रे है, तो लाइंस विद एरो कॉल रेस। तो लाइट आई, लाइट का मतलब ग्रुप ऑफ रेस, लाइट ये क्या है, ये जो लाइट आ रही है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट किसी चीज पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट लाइट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। रे के 2 टाइप्स होते हैं, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का मतलब है कि जो लाइट जिस भी सोर्स से आ रही है ना, लाइट का मतलब ग्रुप ऑफ रेस, यानी कि किरणों की जो समूह आ रही है, रेस की जो ग्रुप आ रही है, ये देखिए क्या है, रे है। जब कई सारे रे आ रहे होते हैं, देखिए टॉर्च बांटते हैं तो मतलब उससे कई सारे रे निकल रहे होते हैं, एक रे का मतलब एक स्ट्रेट लाइन विद एरो, ठीक है, हेड पर, तो उससे जो रे निकल रही होती है, तो जो आने वाली रे होती है कई सारी, या लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, INCIDENT इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट, क्लियर है। तो ये क्या होगा, इंसिडेंट रेज होगा, क्या होगा, इंसिडेंट रेज। देखिए कई सारे रे आ रही है, 3 रे है यहाँ पर, तो इंसिडेंट रे, आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसको घुमा देता है। आप देखे होंगे टेनिस बॉल आप खेलते हैं, तो बॉल जो खेलते हैं वॉल पर, तो टेनिस बॉल स्ट्राइक करता है वॉल पर, और वॉल फिर क्या है, दीवार उसको फिर बाउंस बैक करती है। जैसे ही हमने बॉल को मारा दीवार पर, तो बॉल जो है क्या करेगा, फिर वो घूमकर हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो वो जो बाउंस बैक होता है दीवार के द्वारा, दीवार पर मारा ऐसे, और ये फिर रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, ये, तो बाउंस बैक जो आपको घूम कर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ऑब्जेक्ट भी क्या करता है बच्चों, जैसे ही लाइट आया तो उसको क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज जो एक रे है बच्चों, ये रे जैसे ही आई, तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, किसके द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी है क्या, ये भी तो रे ही है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, क्या है ये, रिफ्लेक्टेड रे। आप देखिए दूसरा रे ऐसे आया, ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, जिस डायरेक्शन में एरो होगा समझेंगे कि उसी डायरेक्शन में रे जा रही है या लाइट जा रही है, ठीक है। तो और ये भी रे क्या हो गया, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्ट क्यों हो गई, क्योंकि ये जो है बच्चों ऑब्जेक्ट अपने अंदर लाइट को पास नहीं होने दी, लाइट को अपने अंदर रख कर नहीं रखी। जैसे कि अब आपने क्या दिया, हमें बॉल दिया, तो बॉल हमने अपने पास जेब में नहीं रख लिया, बॉल को आपने हमें मारा तो हमने भी आपको पलट दिया बॉल, आपको भी बॉल दे दिया, मार दिया, मतलब आपको दिया ऐसे करके बॉल।
तो आपको जब हमने दिया तो हमने रिफ्लेक्ट किया। अगर आपने हमें बॉल देता और हमने रख लेता अपने पास, तो जब बॉल हमने रख लिया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही लाइट आई उसको इस ऑब्जेक्ट ने घुमा दिया ऐसे, तो ये जो घूम गया उसको हम क्या कहेंगे, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? लाइट आई, रे आई उधर से, है ना, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट पर पड़ती है ऑब्जेक्ट ने इसको घुमा दिया ऐसे। दीवार में बॉल जैसे मारते हैं तो दीवार मारती है उस तरीके से ऑब्जेक्ट भी लाइट को घुमा दिया ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, घुमा हुआ लाइट को, मतलब बाउंस बैक वाले रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेज होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 3 रे है, ध्यान से देखिए। क्लियर है कंसेप्ट? तो रे कितने हो गए हमें, हमारे 2 टाइप्स के रे हो गए। चलिए अब हम लोग जानते हैं, इतना हम लोगों को क्लियर है, जो लाइट है वो ग्रुप ऑफ रेज है। किसी भी कोई भी चीज़ हम जलाते हैं, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो वहाँ से कई सारी रे निकल रही होती है ना। जिस डायरेक्शन में रे जाती है मतलब लाइट उसी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अब हमने इतना जाना कि जो रे है, रे वो 2 तरह की होती है, ठीक है। 2 तरह की होती है बच्चों। एक होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और एक होता है बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? रिफ्लेक्टेड रे, INCIDENT, रिफ्लेक्टेड रे। REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, इंसिडेंट रे। इसको क्या पढ़ेंगे, इंसिडेंट, इसको रिफ्लेक्टेड। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अ नैरो बीम ऑफ लाइट, ए नैरो बीम ऑफ लाइट बिफोर, ध्यान दीजिएगा एक टर्म है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले, बिफोर रिफ्लेक्शन। बाउंस बैक होने से पहले, रिफ्लेक्शन मतलब कि दीवार में जैसे ही बॉल दिए और दीवार से फिर मतलब रिप्लाई हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया बॉल, हमारे पास बाउंस बैक हो गया। उससे पहले जो बीम, रे बीम ऑफ, ए नैरो बीम ऑफ लाइट होती है बिफोर रिफ्लेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कॉल इंसिडेंट रे। आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। किससे आने वाली रे को, सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। तो नैरो बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे ही ये है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो लाइट किसी सोर्स से आ रही है, टॉर्च से सपोज हमने लाइट मारा, तो ये क्या है, एक रे आई स्ट्रेट लाइन विद एरो, खटाखट यहाँ पे 2-3 रे आने लगी इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही आई, ये ऐसे होने से पहले, है ना, ऐसे होने से पहले ये जो आने वाली रे है इसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब देखिए रिफ्लेक्टेड क्या होता है, अ नैरो बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन is called reflected ray, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट मतलब आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड मतलब बाउंस बैक, घुमा मतलब पलटवार वाली रे, मतलब जैसे ही दिया उसी तरह ऐसे ऐसे, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आई, लाइट की रे किरणें आई, ये इसके ऐसे कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइट है बच्चों, ये जो रे है ना, ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए
अब आज के टॉपिक में हम लोग आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द light rays which falls on an object is called reflection of light। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, प्रोसेस है PROCESS। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है, सेंडिंग बैक। सेंडिंग मतलब भेजना, बैक मतलब फिर से, मतलब बैक घुमा देना। सेंडिंग बैक द लाइट रेस। लाइट किससे बना है? रेस से। तो लाइट रेस वही स्ट्रेट लाइन विद एरो। तो लाइट रे विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ भी नहीं, आप जो भी देख रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और फिर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है उसे को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको अपने थोड़ा माइंड में ले लेना है कि इसके हर एक जो है स्टाइल को, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर लाइट, ये लाइट रे कहाँ पड़ती है बच्चों? ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको बैक करेगा, है ना, बाउंस बैक। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट का ही दूसरा नाम है बैक। The process of sending back the light ray which falls on an object is called reflection of light। या आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, है ना। आप अपने, देखिए बच्चों, आप कोई भी चीज़ समझ में लेते हैं तो उसको अपनी भाषा में बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बनाइए। तो हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग द लाइट रे विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो सेंडिंग बैक, सेंडिंग मतलब दोबारा भेजना। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हम जानते हैं कि कोई भी सोर्स से लाइट आती है, ये इंसिडेंट रे है बच्चों, है ना। ये कौन सी, ये रे है सबसे पहले, स्ट्रेट लाइन विद एरो। अब आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं? किसी सोर्स ऑफ लाइट से एन एरो बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, रेस। अब जैसे ये ऐसे हो गई, है ना, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, आना और उसको रिफ्लेक्ट होना, आना ऐसे हो जाना, ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाना, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट बच्चों, जैसे ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट लाइट को कौन करती है? ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है अच्छे से, उसको हम मिरर भी कहते हैं, ठीक है, मिरर। चलिए हम लोग आज मिरर पढ़ेंगे। क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो प्रोसेस हो रही है, लाइट आना उसको रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब हमने ये तो जान लिया, लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट में अब हम पढ़ेंगे मिरर। जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, ग्लास बच्चों। मिरर किससे बना होता है? ग्लास से, है ना। सिल्वर मेटल जो होता है बच्चों, इसका यूज करते हैं हम लोग। मिरर, MIRROR, मिरर। सब कोई मिरर जानते हैं। मिरर में आप अपना फेस देखते हैं बच्चों, कंघी करते हैं, है ना, कॉम्बिंग द हेयर, एंड मेकअप में भी यूज करते हैं। तो मिरर का यूज इस्तेमाल बहुत सारा है, हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो मिरर है क्या? एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स, है ना, रिफ्लेक्ट मतलब जैसे ही लाइट आई उसको घुमा देना है। रिफ्लेक्ट्स द लाइट
well is called क्या बोलेंगे इसको, मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। क्लियर है, मिरर क्लियर है आपको बच्चों? मिरर एक ऑब्जेक्ट है विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट वेल, वे अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो मिरर है बच्चों, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट, ये बेस्ट, ध्यान दीजिएगा, ये बेस्ट मेटल है फॉर वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट used for making किसके लिए यूज करते हैं सिल्वर मेटल का हम लोग, मेकिंग द ग्लास मिरर। आईना जो है बच्चों, ग्लास मिरर, जो आप आईना और मिरर देखते हो वो किससे बना हुआ है, ग्लास से, ग्लास मिरर से। फुल स्टॉप, यहां दीजिएगा फुल स्टॉप। तो सिल्वर जो है बच्चों एक एलिमेंट है, सिल्वर मेटल का, धातु का हम लोग यूज करते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट जो है रिफ्लेक्टर्स है। ठीक है, किसकी, लाइट की। मतलब जैसे ही लाइट आएगा इस सिल्वर मेटल यानी मिरर पर, तो वो लाइट तुरंत घूम जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसका हम लोग रिफ्लेक्टर्स है लाइट का, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ग्लास मिरर। तो मिरर बनाने के लिए किस मेटल का यूज करते हैं जो कि रिफ्लेक्टर है लाइट का, अच्छा, सिल्वर मेटल का यूज करते हैं हम लोग मिरर, ग्लास मिरर को बनाने के लिए। क्लियर है, कोई भी मिरर बच्चों जो है सिल्वर मेटल का बना होता है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग जानते हैं बच्चों मिरर वर्क किस पे करता है। मिरर जो है, ध्यान दीजिए, मिरर वर्क्स बिकॉज मिरर जो है, आप जो आईना आप जिसमें फेस देखते हो वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, आपको अपना चेहरा आईना में दिखाई कैसे देता है मिरर में। बिकॉज मिरर काम करती है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट हम किसके लिए यूज किए हैं, मिरर के लिए, रिफ्लेक्ट्स द लाइट को बच्चों मिरर रिफ्लेक्ट्स करती है। इट जो है हम इस मिरर के लिए यूज किए हैं, ठीक है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट्स करती है, इसीलिए ये वर्क करती है। हम आईना जो है, आईने में चेहरा को देख पाते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो मिरर वर्क्स काम करती है कैसे, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि मिरर रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, मिरर पर पड़ने वाली सारी लाइट को मिरर रिफ्लेक्ट्स कर देती है, रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट which falls on it in definite direction। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, definite direction, DEFINITE, definite direction। तो मिरर जो है रिफ्लेक्ट्स हो सकता है ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, सभी लाइट के लिए, जो विच फॉल्स ऑन इट। जैसे ही मिरर पर कोई आईना है बच्चों, आप जलाइएगा कोई लाइट, जैसे लाइट जलती है तो क्या होता है, वो मिरर पर पड़ने वाली जो लाइट है उसको मिरर क्या करती है, रिफ्लेक्ट। जैसे ही पड़ी उसको ऐसे घुमा दी और एक डिफरेंट डायरेक्शन में बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, सीधी जाती है लाइट। तो मिरर काम करती है क्योंकि रिफ्लेक्ट्स करती है लाइट को, और मिरर रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट, लगभग, ऑल द लाइट, सभी लाइट विच फॉल्स ऑन इट, उस पर गिरने वाली सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी इन
डेफिनेट डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिरर का यूज क्या है। हम लोग मिरर का यूज क्यों करते हैं? अपना चेहरा देखने के लिए, कंघी करने के लिए, कॉम्बिंग द हेयर और मेकअप करने के लिए। तो फर्स्ट यूजेस ऑफ मिरर, मिरर की यूज लिखिएगा। फर्स्ट है यूज्ड, वी यूज मिरर फॉर लुकिंग एट आवर फेस। हम अपना फेस देखने के लिए जो है बच्चों मिरर यूज करते हैं, है ना। ऐसे करके देखते हैं अच्छे से हमारा हेयर, है ना, हम कैसे लग रहे हैं। अब दूसरा हम अपना बाल देखते हैं, है ना। कंघी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बाल अच्छे से करने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल टाइम में अपना आईना देखते हैं बच्चों, मिरर। तो मिरर यूज करते हैं फॉर लुकिंग आवर फेस, लुकिंग मतलब देखना, कहाँ पर देखना, अपने फेस को। और दूसरा है यूज्ड फॉर कॉम्बिंग। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी बच्चों, कॉम्बिंग मतलब होता है कंघी करना, ठीक है। तो कॉम्बिंग किसको, द हेयर को, है ना। हम अच्छे से जो है बाल को कंघी करते हैं, कॉम्बिंग द हेयर। तीसरा जो यूज है बच्चों वो है पुटिंग ऑन मेकअप। मेकअप, तो ये 3 यूज आप मिरर का अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये है हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट, मतलब टॉर्च जिससे लाइट निकल देगी, और ये है बच्चों मिरर यानी कि आईना। आप देख सकते हैं ये मिरर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि ये लाइट हम जैसे ही इस मिरर में मारेंगे, टॉर्च जैसे ही जलाएंगे, इस मिरर पर दिखाएंगे, तो इस टॉर्च से क्या निकलेगी, ये जो निकल रही है बच्चों, ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया बच्चों, इस सोर्स ऑफ लाइट टॉर्च लिया। देखिए ये जो लाइट निकल रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट या ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है। तो कई सारी रे निकल रही है इससे, टॉर्च से कई सारी रे निकल रही है, मतलब लाइट निकल रही है, ठीक है। तो अब देखिए लाइट जिस डायरेक्शन में है, मतलब लाइट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन में रे यानी लाइट निकलती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए हम ये जो आईना है बच्चों, इस आईने में हम जैसे ही टॉर्च को ऐसे जलाएंगे, दिखाएंगे, आप देखिएगा कि ये मिरर यानी जो ग्लास है बच्चों, ये रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं। अगर ये रिफ्लेक्ट करती है, ये मिरर, ये ग्लास कहाँ पर, मेरे देखिए मेरे चेहरे पर, अगर इसको जैसे ही मैंने लाइट जलाया, अगर ये मेरे चेहरे पर बच्चों यदि लाइट जल जाती है, मतलब इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को, देखिए, ठीक है। तो अगर इससे आईना में जैसे ही हमने मिरर में मारा लाइट, और अगर मेरे चेहरे पर रोशनी यानी कि लाइट पड़ती है, तो समझिएगा ये जो ग्लास है मिरर, या क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर दी इस टॉर्च की लाइट को। देखिए बच्चों, हाँ मैं बिल्कुल एकदम डार्क हूँ, अंधेरा लग रहा है। अभी देखिएगा हमने कहाँ पर दिखाया टॉर्च, आईना में, लेकिन इसका जो लाइट कहाँ आ रहा है बच्चों, मेरे चेहरे पर। ध्यान दीजिएगा कहाँ आ रहा है, मेरे चेहरे पर। देखिए मेरे चेहरे पर, ध्यान दीजिए मेरे चेहरे पर आ रहा है। तो अभी आपने क्या देखा, कि अभी आपने देखा कि जैसे ही हम इसमें मारते हैं लाइट, तो देखिए अभी कैमरे पे फोकस आ रहा है। तो ये देखिए लाइट टॉर्च तो हमने ग्लास मिरर में दिखाया, लेकिन इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई, कैमरा पे, और बच्चों मेरे चेहरे पर। देखिए ध्यान से, है ना। देखिए जैसे ही हम लाइट मारेंगे, देखिए इस मिरर में, लेकिन लाइट कहाँ आ रही है रिफ्लेक्ट होके, आपके मोबाइल फ़ोन पर। चलिए, तो आपने अभी देखा कि कैसे हम इस टॉर्च की मदद से लाइट हमने जलाया इस मिरर में, लेकिन इस लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पर पड़ रहा था, मेरे चेहरे पर। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे जलाया हमने इसमें, और देखिए ध्यान से, देखिए ऐसे जलाया, और देखिए मेरे आंखों में बन रहा है, मेरे आंखों में आ रहा है रोशनी। इसका मतलब ये मिरर ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो बच्चों
अभी आपने कितना शानदार जो है एक्सपेरिमेंट देखा कि लाइट हमने जलाया तो मिरर ने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट, इसी वजह से मेरे आंखों पर लाइट पड़ रही थी। ठीक, चलिए तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझेंगे। एक चीज और देख लीजिए बच्चों, द ऑब्जेक्ट मिरर से हमने एक चीज और देखा, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड comma shining surface reflects more light than the object having unpolished and dull surface। क्लियर है? जिस ऑब्जेक्ट के पास, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा पॉलिश्ड होगा बच्चों, चिकना होगा, शाइनिंग चमकदार होगा, वो सरफेस लाइट को उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, किसके तुलना में, रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट, ज़्यादा लाइट, है ना, देन द ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड, जो कि ज़्यादा चमकता ना हो, डल सरफेस हो, फीका हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए एग्जाम्पल है कि एक मिरर जो होता है बच्चों, ए शाइनिंग सिल्वर मिरर ऐनक जो है, मिरर रिफ्लेक्ट्स almost all the light which falls on it। जितनी भी लाइट है बच्चों, शाइनिंग सिल्वर मिरर, जो मिरर आप देखते हो, ये जो मिरर है, ये क्या है, ये मिरर बच्चों देखिए कितना शाइनिंग है, चमकदार होता है। नए नए मिरर को जब आप लाते हो तो कितना चमकता है बच्चों, उससे कट भी सकता है थोड़ा सा अगर निकला है तो देखिए शाइनिंग, और मिरर देखिए एकदम सिल्वर है। ठीक है, और पीछे देखिए कोटिंग है, ये है ना, ये क्या है, ताकि लाइट इससे पास ना हो सके। ये क्यों होता है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं ये किसका बना है, ग्लास, सिल्वर मेटल का। तो ग्लास से कोई चीज़ क्या होती है, लाइट आसानी से पास कर जाती है, लाइट क्या होती है, पास करती है। ये देने का मतलब है बच्चों कि लाइट जैसे ही हम मारते हैं, जलाते हैं, तो लाइट पास ना करे, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर पड़े, ताकि हम इसको देख सकें। आईने से क्या देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, है ना, तो चेहरा देखते हैं, क्यों, क्योंकि लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट पास नहीं करती है, इसीलिए ये दिया गया है। तो ये देखिए कितना शाइनिंग है, चमकदार है। तो ये अपने जैसे ही हम लाइट मारेंगे इस पर, तो आने वाली लाइट, हर लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगी, कौन, मिरर। तो हर लाइट को ये रिफ्लेक्ट करती है, विच फॉल्स ऑन इट। क्लियर है? बट लेकिन बच्चों, बट टेबल एंड चेयर do not reflects, do not नहीं बच्चों, टेबल एंड चेयर reflects only some amount of light। ठीक है, कुछ ही अमाउंट को लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाती है, विच फॉल्स ऑन इट। तो देखिए मिरर जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ग्लास से बना है। लेकिन जो टेबल है बच्चों, जो टेबल है, जिस टेबल पर आप पढ़ते हो, जो चेयर कुर्सी पे बैठते हो, वो रिफ्लेक्ट्स, वो क्या है, एक
ऑपेक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, रिफ्लेक्ट्स करेगा बच्चों। ये ऑपेक ऑब्जेक्ट्स है नहीं बच्चों, टेबल और चेयर जो है एक ट्रांसलूसेंट है, क्योंकि इससे लाइट कुछ ना कुछ क्या होती है, कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पास होती है। तो टेबल और चेयर जो है ये रिफ्लेक्ट्स करती है कुछ लाइट को, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को विच फॉल्स ऑन इट, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये है मेरे पास, ये देखिए ये है बोतल प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की टेबल और चेयर होती है, तो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि ये बोतल है, इस बोतल ये बोतल क्या करेगी, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ लाइट को आने देगी। देखिए ध्यान से, ये जैसे ही हम बोतल में टॉर्च से लाइट मारेंगे तो देखिए लाइट क्या हो रही है, कुछ जा रही है इसके आर पार और कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, ताकि हम जिससे हम लोग देख पा रहे हैं इस बोतल को, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, तो हम इसको देख पा रहे हैं। तो वही है कि जितना मिरर जो है बच्चों, एक शाइनिंग मिरर जितना, एक शाइनिंग मिरर, एक चमकता हुआ मिरर जितना लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उतना बच्चों एक टेबल चेयर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद डायग्राम। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए आप एक मिरर लीजिएगा बच्चों, है ना, उसको आप दीवार में क्या कीजिएगा, फिक्स कीजिएगा, ठीक है। दीवार में ये फिक्स है मिरर यहाँ पर, है ना। और जैसे ही हमने टॉर्च की मदद से, है ना, लाइट दिया कहाँ पर, इस मिरर में, ये क्या है बच्चों, चमकता हुआ मिरर है। ये क्या है, ये मिरर है। हमने क्या किया, इसको वॉल में ऐसे लटका दिया, फिक्स कर दिया। अब इस पे जैसे हम लाइट मारेंगे बच्चों, तो लाइट जो निकलेगी यहाँ से ऐसे, लाइट ऐसे आई, ठीक है। तो लाइट कहाँ पड़ी, सपोज पी पॉइंट पे पड़ती, पी पॉइंट पे जैसे लाइट पड़ेगी ये लाइट ऐसे घूम गई, ठीक है। तो ये सपोज ए से आया था और ये बी पर घूम गया, ठीक है। तो देखिए आने वाली लाइट इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। आइए जाने वाली जो है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। तो मिरर के द्वारा जो है बच्चों क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, इस डायरेक्शन में। और ये जो लाइट है ये क्या है, लाइट फॉल्स ऑन मिरर। तो मिरर पे पड़ने वाली लाइट, ऐसे लाइट जलाए हम, और ये मिरर क्या की, इसको रिफ्लेक्ट कर दी, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट घुमा दी। तो लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया मिरर के द्वारा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमने जैसे बताया था कि एक कोटिंग होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है बच्चों, ये यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर बच्चों कोटिंग होता है बैक साइड पर, ये क्या है, सिल्वर कोटिंग ऑन बैक साइड, ठीक है। अब क्यों होता है हम लोग समझते हैं। ये जो है आपका डायग्राम, ये जो है डायग्राम, ये फिगर है बच्चों, शोइंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट आना और लाइट रिफ्लेक्ट होना दोनों होता है, जिसमें लाइट आकर के रिफ्लेक्ट हुई, और जो प्रोसेस है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और ये आप दिखा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे बच्चों प्लेन मिरर के बारे में। ध्यान दीजिए बच्चों, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर तो है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सी मिरर है बच्चों, वो प्लेन मिरर है।
है ना, जो हम लोग मिरर यूज़ करते हैं, ये मिरर जो है बच्चों, ये कौन सी मिरर है, ये प्लेन मिरर होता है। ये कौन सी मिरर है, प्लेन मिरर। चलिए, तो प्लेन मिरर क्या होती है, इट इज द ए प्लेन मिरर इज ए थीन कोमा, थीन यानी पतला, कोमा फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस, स्मूथ sheet of glass, smooth sheet of glass and silver coating on one side, ठीक है। तो प्लेन मिरर, हम प्लेन मिरर को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफिनेशन क्या है, अब प्लेन मिरर इज ए थीन, है ना, थीन है बच्चों, देखिए ये पतला है, थीन है एंड फ्लैट है, चपटा एकदम फ्लैट है ना, स्मूथ ऐसे ऐसे आ जाता है बच्चों, एंड स्मूथ सरफेस सीट ऑफ ग्लास, देखिए ग्लास है बच्चों, स्मूथ है, मुलायम, सॉफ्ट है ना, एंड सिल्वर कोटिंग है इसके एक साइड पर। यहाँ पर बच्चों सिल्वर कोटिंग होता है ताकि लाइट पास ना करे, ठीक है। सिल्वर कोटिंग जो है बच्चों, सिल्वर कोटिंग क्या है, रिफ्लेक्टर से लाइट का, तो सिल्वर कोटिंग को हम पेंट करना पड़ेगा ताकि तभी ना लाइट पास ना करेगा। तो हम लोग सिल्वर जो है कोटिंग को प्रोटेक्ट करते हैं पेंट करके, ठीक है, रेड पेंट या कोई भी कलर करके, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, अ प्लेन मिरर इज ए थिन फ्लैट स्मूथ सरफेस, स्मूथ शीट ऑफ ग्लास एंड सिल्वर कोटिंग ऑन वन साइड। चलिए, प्लेन मिरर में देखिएगा सिल्वर कोटिंग is protected by a layer of red paint, ठीक है, red paint behind mirror, ठीक है। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे पेंट से आती थी मिरर, अभी तो प्लास्टिक की आ गई है, अब उसमें ग्लास सिर्फ लगा रहता है। पहले जो आता था मिरर उसमें पीछे पेंट किया रहता था ताकि जो लाइट है वो पास ना करे। ये रेड पेंट क्यों करते हैं हम लोग, सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो जो पेंट है बच्चों, रेड पेंट रिड्यूसेस, ये रिड्यूस करेगा द ट्रांसमिशन का मतलब होता है जाना, ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू इट, ठीक है। तो रेड पेंट क्या करती है, लाइट उस ग्लास या मिरर से निकल ना जाए, इसलिए रेड पेंट किया जाता है ताकि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को रोक सके, कम कर सके। तो रेड पेंट, हम जानते हैं ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो सकती है, तो रेड पेंट reduces the transmission of light through it। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब एक चीज और बच्चों, एक चीज और कि आप जो है, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये सामने वाला भाग क्या है, स्मूथ सरफेस इस मिरर का, ताकि लाइट जब जलाते हैं तो इससे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे आप जलाइएगा तो आप देखेंगे कभी कभी लाइट कहीं इस पर लाइट जलाए और दिखने लगा कहीं और उसकी रोशनी, वो क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन, मिरर, ग्लास। तो ये ऐसे लाइट जलाए, ऐसा रिफ्लेक्ट करी, ऐसे लाइट ऐसे हो गया। तो ये स्मूथ सरफेस क्या करता है, एक प्रोड्यूस करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन को, है ना, और फिर जाकर के इसके यहाँ जो बैक साइड है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
स्मूथ सरफेस, मिरर की जो स्मूथ सरफेस है ऑफ द मिरर produces regular reflection एंड और क्या होता है ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड कोटिंग का स्पेलिंग COATING, सिल्वर कोटिंग ऑन वन साइड। तो स्मूथ सरफेस ऑफ द मिरर एक रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, लाइट आएगी और लाइट उससे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पास नहीं करेगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी। ऐसे हमने लाइट मारा और ऐसे लाइट गई और ये ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है। इधर मतलब जाने वाले लाइट और ऐसे हो जाना मतलब रिफ्लेक्ट कर जाना। चलिए इसको हम समझते हैं। बच्चों हम लोग जो है प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट दिखाते कैसे हैं, है ना। तो वी कैन रिप्रेजेंट प्लेन मिरर by a straight line with number of shots comma oblique shots oblique on the back side। तो हम प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होता है विथ नंबर ऑफ शॉट्स ऑब्लिक बैक साइड। ध्यान दीजिए ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, है ना। इसके पीछे में देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट, ये क्लियर है आपको, ध्यान दीजिएगा। एक स्ट्रेट लाइन और नंबर ऑफ शॉट्स छोटे छोटे ऑब्लिक लाइंस होते हैं, ऑब्लिक लाइंस ऑन बैक साइड पर, ठीक है। ध्यान दीजिए इसका ऐसे प्लेन मिरर क्या होता है, ध्यान दीजिए। मोस्ट ऑफ द बुक में बच्चों आपको ऐसे डायग्राम मिलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। बड़े बड़े आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे। इसको अभी समझ लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो बनाया, ये हमने यहाँ M लिखा, ठीक है। यहाँ सपोज हमने M लिखा और यहाँ हमने M डैश लिखा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या पढ़ते हैं, M लिखा ऊपर में ऐसे M डैश। देखिए आगे वाला जो पोर्शन है ये, इसको हम फ्रंट साइड कहते हैं। फ्रंट साइड जो है ये क्या होता है, प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस है आगे वाला, ये आगे वाला भाग है। और पीछे में छोटे छोटे जो ऑब्लिक तिरछे, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है ना, ये क्या है बच्चों, ये जो देख रहे हैं ये जो है प्लेन सरफेस है आगे वाला भाग। ये जो छोटे छोटे ऑब्लिक शॉर्ट्स लाइन जो देख रहे हैं, शॉर्ट्स एंड ऑब्लिक लाइंस, ठीक है ना। ये कहाँ पे होते हैं, इसके बैक साइड पे, बैक साइड, ठीक है, पीछे वाला भाग। तो प्लेन मिरर का पीछे वाले भाग में क्या होंगे, छोटे छोटे ऑब्लिक लाइंस होंगे, तिरछे, OBLIQUE। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा बच्चों, ठीक है। ऑब्लिक मतलब तिरछा, है ना। तो छोटे छोटे तिरछे लाइंस होंगे कहाँ पे, इसके पीछे, और जो सामने होगा वो प्लेन सरफेस होगा, है ना। लाइट कहाँ आती है, इसके प्लेन यहीं पर आती है, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लाइट कहाँ आ गई, इसके फ्रंट आगे वाले भाग में, है ना, पीछे नहीं, आगे लाती है लाइट, ठीक है। अगर हम ऐसे बना दें, अच्छा देखिए, अब देखिए, अब इसको जो पढ़ेंगे हम लोग, लाइंस, लाइन M डैश,
रीड्स एस डैश DASH, ठीक है, रिप्रेजेंट ए प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में वो क्या है, यही है, यही होता है बच्चों, एक्चुअल में साइंस की भाषा में यही है प्लेन मिरर, ठीक है। ये है प्लेन मिरर, आगे प्लेन सरफेस है और यहीं पर लाइट जाएगी और पीछे जो है छोटे छोटे ऑब्लिक लाइंस होते हैं, है ना, बैक साइड पे, ठीक है। तो ये लाइन को हम कैसे दिखाते हैं, एम डैश, इसको पढ़ते क्या है, एम डैश, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एम डैश, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, लाइट कहाँ पर आएगी, इसके पीछे या आगे, आगे वाले भाग में, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा इधर, यदि हमने कहा, ध्यान दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है ए और ये है ए डैश, ठीक है। तो लाइट जो है कहाँ पर आएगी, यहाँ इधर से लाइट आएगी या इधर से लाइट आएगी, सामने से लाइट आएगी बच्चों, देखिए सामने का भाग क्या है, ये है इसका फ्रंट, है ना, फ्रंट साइड है इसका, है ना, और ये क्या है इसका बैक साइड, ठीक है। तो लाइट ऐसे आएगी, है ना बच्चों, और ये ऐसे जैसे ही लाइट आएगी तो ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, लाइट ऐसे आई इस पर और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे बच्चों हमने बोला ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमने इसको बी बोला, हमने बी डैश बोला, तो ये लाइन को पढ़ेंगे क्या, बी डैश, ठीक है, बी डैश। तो लाइट कहाँ आएगी, यहाँ आएगी लाइट, ऐसे आई, ऐसे लाइट आई, ठीक है, इसको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, एक रे है ना, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, लाइट ऐसे आई, दूसरा रे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट हमेशा बच्चों फ्रंट साइड में आता है, ठीक है, और ये पीछे में तिरछी जो लाइन है ये बैक साइड है, ठीक है। चलिए ये मिरर जो है बच्चों, ये मिरर प्लेन मिरर है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन साइंस की लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, वो उसके लिए एक स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का छोटा जो लाइट होता है बच्चों, है ना, मिरर होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, a small strips, small rectangular strips of light is used, strips of mirror बच्चों, of mirror is used for, ये क्या है बच्चों, इस मिरर है बच्चों, ऐना है बच्चों, स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रिप्स ऑफ मिरर होता है जो का यूज़ करते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट, कहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो विज्ञान प्रयोगशाला आप अपने स्कूल में देखिएगा, पूछिएगा जाकर के साइंस लेबोरेटरी में बच्चों, लाइट जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा अभी कि लाइट आती है फिर रिफ्लेक्ट होती है, प्रोसेस को बोलते हैं,
तो उसके लिए कौन से मिरर का यूज़ करते हैं? यही बच्चों, इसी मिरर का यूज़ करते हैं, स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी लगन मन से सारे काम को करते रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए और हमेशा प्रैक्टिकल रहिए। स्कूल जाइए, सारी चीज़ों को पूछिए, है ना, मिरर को देखिए, एनालाइज कीजिए, अच्छे से माइंड में स्मूथली सारी चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। चलिए, जय हिंद।